नमस्कार, फाइनल पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं आपका आदर्श। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और उन्होंने घोषणा यह किया है कि अब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। शिक्षक नियुक्ति में अब सिर्फ बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पूरी कहानी क्या है, आइए हम जानते हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार से। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, जो मांगे चल रही थी इतने दिनों से कि डोमिसाइल चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले इसको लागू कर दिया है। क्या है पूरी कहानी? अब आप कह ही रहे हैं कि चुनाव से पहले लागू कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि चुनाव में इस नीति के लागू न होने के कारण एनडीए सरकार को घाटा होने जा रहा है। घाटा दिख रहा था। इसी कारण नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ फैसला लिया है। पिछले दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के सोशल मीडिया हैंडल से फैसले आ रहे हैं, लगातार फैसले आ रहे हैं। वो महिलाओं का डोमिसाइल लागू करना हो तब, या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री करनी हो तब, वृद्धा पेंशन, रसोईया, तमाम चीजें, सारी चीजों का ये जो फैसले आ रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि तमाम आयोग के गठन किए गए, वो सब इसी साल हो रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो नीतियां लागू हो रही हैं उससे आम जन को फायदा होने वाला है। और देखिए, पिछले दिनों जो खबरें आई, मैं भी मौजूद था सिद्धार्थ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां उन्होंने महिलाओं को 35% डोमिसाइल नीति जो लागू होने का आदेश बताया कि भाई ये लागू हो रहा है, बिहार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन पुरुष वर्ग परेशान था। परेशान इसलिए था, और कहानी ये थी कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू इसलिए नहीं हो रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सपना था कि मैं भी एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। इसीलिए बिहार को खुला, बिहार में नौकरी लेने के लिए खुला दरवाजा रखा गया था। जिसको मन करे आइए, पाइए। लेकिन बिहार के बच्चों का क्या होता था? बिहार के बच्चे जब बाहर परीक्षा देकर के जाते थे एडमिशन लेने, तो उनके साथ क्या होता था? वहां पहले वहां की सीटों को फुल किया जाता था, वहां के कोटा को फुल किया जाता था। पुरुषोत्तम, तो क्या मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब मान चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? अब नीतीश कुमार एनडीए सरकार में हैं, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के ही तमाम तरह की उलझनें पैदा होती रहती हैं, तमाम तरह के कंफ्यूजन पैदा होते रहते हैं। वो तो भाजपा की मजबूरी है कि बार बार ये कहना पड़ता है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आगे भी। और बिहार के नेता कहते हैं भाजपा के कि आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अब सेंट्रल के नेता क्या करेंगे? बच्चों के लिए कितना फायदा है? बहुत फायदे वाली बात है बच्चों के लिए, क्योंकि बिहार के बच्चे इस चीज काफी नाखुश रहते थे। जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लगता था कि भाई हम नंबर लाए हैं और हमारी सीटों पर दूसरे स्टेट के बच्चे से, झारखंड से बन रहे हैं और हमारा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये नीति जो लागू हुई है, वो जो बीपीएससी 4 होने जा रहा है, ट्री 4 होने जा रहा है, उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा कि भाई बिहार के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अदर स्टेट के बच्चों को, यानी यहाँ की सीटें फुल होंगी तभी आप उस पर दूसरे स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बिहार के बच्चे अभी भी आक्रोशित हैं। अभी आक्रोशित ये हैं कि भाई आपने जो फैसला लिया है, पिछले दिनों लिया, अभी लिया है, जो एग्जाम को लेकर के, देखिए लाखों की संख्या में बच्चे बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं, और वो रोज कुछ देखे या ना देखे, मोबाइल पर एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखते हैं, वेबसाइट जरूर चेक करते हैं, न्यूज जरूर देखते हैं कि बीपीएससी 4 को लेकर कोई अधिसूचना जारी हुई कि नहीं हुई, बीपीएससी 4 को लेकर के जो परीक्षा होने वाली है उसका क्या शेड्यूल होगा। ये तमाम कंफ्यूजन अभी है, क्योंकि समय बहुत कम है। बच्चे को ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आप बार बार बोल रहे हैं चुनाव से पहले, तो कितना समय है चुनाव में? अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, इन 2 महीनों में चीजें कैसे होंगी? तो आज भी बच्चे जो हैं पटना में अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ नोटिफिकेशन के लिए कि भाई अधिसूचना जारी कीजिए कि कब एग्जाम होगा, क्या नॉर्म्स होंगे। कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के अलग मारामारी चल रही है। बीसीए किए हुए जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं। कंप्यूटर शिक्षक की तादाद ज्यादा है बिहार में, तो क्या बीपीएससी का एग्जाम बीसीए किए हुए बच्चे देंगे कि नहीं देंगे, ये एक अलग मांग है। तो इसका जो नॉर्म्स आ जाएगा तब तो बच्चों को तसल्ली होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीसीए वाले को बीएड नहीं करना है, तो फिर बीसीए वालों के लिए क्या नॉर्म्स रहेगा, क्या स्टेट का एग्जाम वो देंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो तमाम
कंफ्यूजन है, कंप्यूटर टीचर के लेकर के अलग परेशानी है। दूसरी परेशानी जो अभी हमको लगता है कि वो भी 1-2 दिन में जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाली बात आई थी, उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है अभी बिहार के बच्चों की, वो ये परेशानी है कि जिन बच्चों ने 7 निश्चय योजना के तहत, DRCC के तहत में जो लोन लिया था और जो उन लोन नहीं चुका पाए हैं, जिनके ऊपर में FIR हो रहा है, जिनको लोन चुकाने के लिए बार बार नोटिस दिया जा रहा है, वो लोग भी काफी मेंटल प्रेशर में हैं, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एक और बड़ा फैसला लेंगे, शायद उन बच्चों का लोन भी माफ कर दें। तो ये तमाम फैसले जो लिए जाएंगे, ये बिहार के बच्चों के, बिहार के अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए लिए जा रहे हैं। राजनीतिक फायदा भी है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो सरकार को इसका फायदा भी होगा। क्या लगता है पुरुषोत्तम, आने वाले समय में और भी बिहार की जो सरकारी नौकरियां है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी? देखिए, तमाम तरह के संघर्ष बिहार की राजनीति में चल रहे हैं, उठापटक चल रही है। प्रशांत किशोर का धड़ा मजबूत हो रहा है, तेजस्वी भी मजबूत है, तेज प्रताप अपने राह पे चल रहे हैं, चिराग अपने राह पे, जीतन। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा फायदा बिहार के लोगों को हो रहा है। बिहार के पिछले दिनों मेरी एक आदमी से बात हुई, हमने कहा कि भाई जन स्वराज काफी आगे बढ़ रही है, जन स्वराज का करेज बढ़ रहा है। हमको लगता है कि आप लोग भी इस बार, टटोल रहा था कि आप लोग भी इस बार जो है जन स्वराज को वोट दीजिएगा। तो वो व्यक्ति मुझे गौर से देखने लगा कि ये पत्रकार होकर के क्या बोल रहा है। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि बिजली फ्री किए हैं नीतीश कुमार, डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए किए हैं लागू नीतीश कुमार, रसोईया का मानदेय बढ़ा रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो हम वोट प्रशांत किशोर को काहे देंगे? तो ये भी एक नैरेटिव सेट हो रहा है, ये भी एक जो है सवाल खड़ा हो रहा है। इसका फायदा नीतीश कुमार को होने जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है बिहार के बच्चों के लिए, बहुत बड़ी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं कि जो चुनाव का साल होता है, जनता का साल होता है, छात्रों का साल होता है, और इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, आपने सही कहा, ये जो साल है ये गजब का साल है। बड़े बड़े नेता इस समय हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे, वो अलग बात है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि जितने भी निर्णय हैं नीतीश कुमार के अपने ट्विटर हैंडल से किए जा रहे हैं, उसमें एनडीए का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार के अपने ट्विटर हैंडल से, मतलब जदयू का करेज फिर से बढ़ाया जाता है। से पिछले दिनों जो खबरें चली, नैरेटिव जो सेट किया गया, नीतीश कुमार अस्वस्थ है, नीतीश कुमार, लेकिन जो उनका हैंडल से जो पोस्ट आ रहा है, जो बिहार के लिए नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार स्वस्थ है, कॉन्शियस है काम के प्रति, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।